हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग रहेगा, तो आशा है आप लोग मिस नहीं करोगे। तो देखिए ये ना, एक्चुअली मेरा बर्थडे जो है 20 जुलाई को है, तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ड्रेस मटेरियल है जो मेरे पति देव ने ला के दिए हैं उस दिन पहनने के लिए। तो ये तो अनस्टिच है, तो ऐसे तो नहीं पहन सकती, इसको स्टिच करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए, इसीलिए मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। बात की बात आपसे बाद में शेयर करूँगी, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, आगे उनके तरफ से और कुछ है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए ये ड्रेस स्टिच में मतलब स्टिच करने से पहले आपको दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं ये आपसे शेयर कर ली। तो देखिए कुछ इस तरह का है। ब्लैक और वाइट मुझे बहुत पसंद है और उनको भी बहुत पसंद है। बहुत क्लासिक ड्रेस पीस है, ये प्योर कॉटन का है। तो देखिए चुन्नी कुछ इस तरह का वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर है। तो आशा है अगर स्टिच बहुत अच्छी तरह से हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखा जाए हम जिस जगह पे हैं, कौन अच्छा स्टिच कर पाएगा ये भी पता नहीं। और मैं खुद स्टिचिंग तो जानती हूँ, पर बच्चे के वजह से सारी चीज़ मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो यही दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं क्या करूँगी। तो हर साल मेरे बर्थडे में क्या होता था ना, एक्चुअली तो हम अलग अलग रहते थे, अलग अलग जगह पे मतलब। तो वो ड्यूटी में रहते थे, तो मुझे शाम तक वेट करना पड़ता था क्या होगा क्या नहीं। तो अचानक से कुछ प्रोग्राम बनता था, ज़रूर बनता था, उनके तरफ से कुछ रहता था। ऐसे तो हम दोनों में ही ऐसा कुछ है कि हम ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों की खुशी के लिए छोटा मोटा कुछ, ऐसे तो केक कटिंग और ये कैंडल बुझाना ये सब हमारे ट्रेडिशन में नहीं है। तो लॉकडाउन के चलते हम इस बार मेरे बर्थडे में एक ही जगह पे हैं, तो उनके हॉस्पिटल कैंपस में क्वार्टर में हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो चलिए खुशी इस बात की है। वैसे तो मुझे कुछ बड़ा गिफ्ट उनसे चाहिए नहीं, वो साथ हैं, पास है, यही बड़ी बात है। ये छोटी छोटी खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिर आगे क्या होता है मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूँगी। चलिए फिर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी मंडे। 20 जुलाई है आज, तो फाइनली आ गया मेरा बर्थडे का दिन। तो सुबह नहाना वहाना ख़त्म करके अभी बाल गीला है, सूखा भी नहीं है ठीक से। और बाबू यहाँ पे, बड़ा बेटा जो है मेरा, बैठ के यहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहा है, क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लासेस चलता ही रहता है। मेरा फ़ोन वैसे भी उसके पास ज़्यादा एंगेज रहता है उसका क्लासेस की वजह से। कुछ ख़ास चीज़ें शेयर करने के लिए तो अभी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं होना है, वही मेरा रेगुलर रूटीन चलेगा। खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद शाम को अगर कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करना है तो उसके बारे में कुछ जुगाड़ करूँगी। सोचा आपसे तो सुबह थोड़ा बात कर लूँ आपके साथ, उसके बाद डायरेक्ट शाम में मिलूँगी। तो हाँ, और एक चीज़ ये देखिए, ये मेरा ड्रेस बन के आ गया है। मैं बहुत कंफ्यूज में थी शायद बन पाएगा या नहीं, तो चलिए फाइनली बन के आ गया है। खुशी मुझे इस बात की है, क्योंकि मेरा तो बनाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटा बाबू बहुत परेशान करता है। मैं कुछ भी मतलब वक्त बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मेरा वीडियो कितना कम हो गया है अपलोड करना, तो उसी के वजह से ही। ना बाहर कहीं जाना है खाने के लिए, ना किसी को बुलाना है घर में, तो जो भी होगा हमारे बीच ही होगा। तो कुछ तो होगा, खुशी इस बात की है। तो हाँ, एक बात ये भी है, मेरा ये जो बड़ा बेटा है तो मामा के लिए कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है मतलब उसके हिसाब से जो कुछ भी है, मतलब सजाने के लिए कुछ, मतलब मैं बोली उसको बैलून वगैरह मैं कुछ फुला देती हूँ, हेल्प हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो बोला नहीं मामा, मैं बनाऊँगा, जो भी करूँगा मैं करूँगा। तो मैं बोली ठीक है चलो करने दो। हाँ, वो कुछ करेगा तो मैं शूट करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। तो चलिए, कुछ तो है, खुशी इस बात की है, चलो मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं। हाँ, और एक बात, मैं और एक बहुत स्पेशल चीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, वो सोची हूँ। मतलब एक नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा आपसे शेयर करूँगी, ये तो सोची हूँ। मैं सोची हूँ आपको दिखाऊँगी हमारा यहाँ पे सनसेट का नज़ारा। शेड्यूल हो पाता है या नहीं ये पता चलेगा शाम को। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं। देखिए जैसे ही उसका होमवर्क ख़त्म हुआ तो मेरे लिए कुछ बनाएगा बोल के काम में जुट गया।
तो ये सब जिंक वर्क, गम लगाना, ये सब मेरे पहले बनाते हुए उसने देखा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने तरीके से वो कुछ बना रहा है। सामान उसके पापा के हाथों मंगवाया और फिर शुरू किया ये सब उसका दिमाग चला के। तो खुशी मुझे उस बात की है, तो कुछ बना रहा है मेरे लिए। तो इसमें जो कुछ भी कमी रहेगा मैं उसको बिल्कुल सुधारूंगी नहीं, ऐसे ही रहने दूंगी। तो क्योंकि वो बना रहा है खुद से, ऐसे ही कुछ नया सीखेगा वो। तो चलिए, इसमें लिख रहा है वो हैप्पी बर्थडे मामा, ऐसा कुछ वो लिखेगा। तो देखिए, जब तक वो अपना काम करता है तो उसको करने दीजिए, मैं इसमें ज़्यादा एंगेज नहीं रहूँगी। मुझे भी थोड़ा किचन का काम देखना है, शाम के लिए थोड़ा तैयारी करनी है, तो मैं किचन जाती हूँ फिर। ये देखिए, 2-3 तरह के बिस्किट हैं, पीस लिया है मैंने, और ये नारियल कद्दूकस कर लिया है। इसको मैं चोको रोल केक बनाऊंगी। तो मेल्ट किया हुआ बटर थोड़ा डाल के गूंद लूँगी, और जितना दूध ज़रूरत है उसके हिसाब से आटा गूंदने की तरह गूंद लूँगी इसको। इसके बाद ये मैं इसके अंदर स्टफिंग दे के रोल बना लूँगी। तो देखिए, हम इसी तरह से रोल बनाते हुए, तो रोल बना के हम 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देंगे, फिर निकाल के पीस पीस करके काट लेंगे। फिर ये देखिए, पिज़्ज़ा बेस का डो तैयार कर रही हूँ, अच्छे से गूंद लूँगी, उसके बाद गीला कपड़े से ढक के रख दूँगी। अभी ये देखिए, उसका एक काम ख़त्म हुआ और बैलून फुलाने का काम शुरू हो गया। पहले जितना बैलून फुलाना है वो फुला के रख देगा, उसके बाद सजाएगा बोल रहा था। तो देखिए, उसकी तैयारी में वो जुटा है। तो अभी देखिए, सजाने की बारी आई तो बाबू का हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा है सेलो टेप वगैरह लगाने में, तो वो पापा की मदद ले रहा है। तो ये हॉस्पिटल जाने से पहले शाम को तो उसका थोड़ा मदद कर दे रहे हैं बैलून्स वगैरह लगाने में, ये चिपकाने में। तो थोड़ा क्या, कुछ ज़्यादा ही मदद कर रहे हैं, जैसा वो उसको लगाना था आइडिया दे दिया तो वैसे ही वो लगा रहे हैं। ये सब कर पाना बाबू के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो पापा ने पूरी तरह से उसकी मदद कर ली, पूरी तरह से। मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने इतना वक्त दिया, तो इतना सुंदर से, इतना अच्छे से डेकोरेशन किया है। बेटे के लिए किए हैं, लेकिन बन तो रहा है मेरे लिए ना, खुशी मुझे उस बात की है। तो थैंक यू मेरे हस्बैंड को। तो देखिए, शाम भी हो गया है, मैं तैयार भी हूँ, और बाहर देखिए तेज़ बारिश हो रहा है। तो आपका सनसेट नज़ारा किसी और दिन के लिए रह गया। तो बच्चे यहाँ पे बारिश का मज़ा ले रहे हैं बाहर बैठ के। मैं आपको सनसेट दिखाऊंगी बोली थी, पर नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो मैं आ गई हूँ किचन, थोड़ा स्नैक्स वगैरह कुछ बना लूँ, क्योंकि सनसेट देखने के बाद मैं आके बनाने वाली थी। अभी तो कहीं जाना नहीं है, बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं, वो उनका ऑर्डर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए, मैं उसके बीच में स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ। वो जब आएंगे तो फ्रेश वगैरह होके फिर हम सेलिब्रेट करेंगे मिलके। केक भी मैं घर में ही बनाने वाली थी, लेकिन क्या है ना, मेरे घर के काम देखते हुए दिन भर का वो थकान, और छोटा बेबी जो है जितना परेशान करता है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देख के रहने दो। केक बाहर जाके कहीं से ऑर्डर करके ले आए हैं, क्योंकि ये तो बहुत खिलाफ हैं ये बाहर का खाना वगैरह, बिल्कुल भी मतलब ना खुद खाते हैं ना हमें खाने देते हैं। तो चलिए, फिर कुछ बना देती हूँ। कुछ बनाऊँगी मतलब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी, फ्रेंच फ्राई बनाऊँगी, और वो चोको रोल केक जो है वो तो बनाऊँगी। बस ये 3 चीज़ बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाना है। तो उसके साथ वो केक है और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए, मैं पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। तो पहले से मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को बॉयल करके उसको ठंडा करके पीस लिया था मिक्सी में, और अभी कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के उसको भून रही हूँ, और थोड़ा मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी तो हो जाएगा। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा चढ़ गया, इसको ढक दूँगी, बनने के बाद दिखाती हूँ। तल के मतलब आधा तल के इसको फ्रीजर में डाल दिया था, ऐसे पॉलीथीन में डाल के।
तो अभी और एक बार तल दूँगी। अभी देखिए सबसे हैप्पी मोमेंट आ गया हमारा। ये हॉस्पिटल से आके फ्रेश वगैरह होके फिर हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन शुरू हुआ। तो कैंडल जैसे ही लगा छोटू का आँख बड़ा बड़ा हो गया, तो उसकी नज़र उसी पर है। अभी केक कटिंग कर रहे हैं हम, और फिर देखिए कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब बच्चों का खिलाना ऐसे चलेगा हमारा। तो हम तो माता पिता हैं, बच्चों के लिए तो हमेशा ही करते रहेंगे, लेकिन जब बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं तो खुशी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो देखिए मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट तो ऐसा चलता रहा। और ये देखिए थोड़ा मस्ती भी शुरू हो गया मजाक मस्ती थोड़ा चल रहा है। तो लास्ट में कैंडल बुझा भी दिए। तो अभी जितना भी स्नैक्स बनाई थी यहाँ पे ले आई हूँ, जो कुछ खाना है खाना खा लेंगे। अभी छोटा बाबू भी केक के साथ फुल मस्ती कर रहा है, उसको हमने छूट दे दिया है। तो देखिए अभी फाइनली मेरी गिफ्ट खोलने की बारी। तो अभी और क्या लाए हैं देखते हैं। ड्रेस तो बहुत अच्छा था। अभी देखिए यहाँ से निकल रहा है एक लेदर हैंडबैग। ये हमेशा इतना ध्यान में रखते हुए कुछ गिफ्ट देते हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे क्या ज़रूरत है, आगे मैं क्या ख़रीदने वाली हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, इस चीज़ की ध्यान में रखते हुए जो भी देते हैं वो ध्यान में रखते हुए देते हैं। तो बहुत अच्छा है। और उसके साथ देखिए ये पायल भी है और ये एक पैर बिछा भी है। तो ये कुछ उम्मीद से ज़्यादा हो गया। तो इस बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।